अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ पिज़्ज़ा डो की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, तो मैदे को मैं छान रही हूँ। अब इसी के साथ ही मुझे नीम गर्म पानी की ज़रूरत है, जो कि जितना इस्तेमाल होगा मैं आपको बता दूँगी। पानी यहाँ पे नीम गर्म है, यानी कि आप उसमें उँगली डिप करके देखें तो आपको फ़ील हो कि ज़्यादा गर्म नहीं है और आप उसे बर्दाश्त कर सकें। तो ये 2 कप मेरे पास मैदा है, जिसे मैंने छान लिया है। इसी के साथ ही अब इसके अंदर जो है मैं डालूँगी 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून शुगर। ये मेरे पास 2 टेबल स्पून वाला था और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून डाला है, तो थोड़ा-सा कम है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया है, 1 एंड हाफ़ टीस्पून इसमें इंस्टेंट ईस्ट ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे जो है ये सारे हो चुके हैं डन। अब इसी के साथ ही इसमें 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लूँगी। आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल मत कीजिएगा। ऑलिव ऑयल या वेजिटेबल ऑयल वगैरह यूज़ होता है घर में, वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ इसके अंदर। और गर्म पानी हम इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि हमने जो है वो ईस्ट को एक्टिव करना है, तो इससे जो है हमारी डो बहुत अच्छे से राइज़ हो जाएगी। अब मैं थोड़ा-थोड़ा करके इसमें पानी ऐड कर लूँगी। सारा पानी एक साथ ऐड नहीं करेंगे। और हल्का गर्म पानी से ईस्ट जो है वो जल्दी एक्टिव हो जाता है और शुगर डालने से भी ईस्ट जो है वो जल्दी राइज़ हो जाता है। शुगर यहाँ पे 2 टेबल स्पून तक आप ऐड कीजिएगा। मैंने शुगर का कम इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं पिज़्ज़ा इससे नहीं बना रही हूँ इस डो से। इस डो से ज़रूरी नहीं है कि आप जस्ट पिज़्ज़ा ही बनाएं, इस डो से और भी बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। बट इसमें जो है वो 2 कप में 2 टेबल स्पून शुगर जाएगा। बट शुगर जो है वो डो को राइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ईस्ट जो है वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है शुगर डालने से। तो यहाँ पे जो है थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करती जा रही हूँ मैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट जो है मेरी डो सारी की सारी डन हो चुकी है। आप इसमें डो को ना बहुत सख्त गूँदिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा नरम गूँदिएगा। बस नॉर्मल जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा गूँथते हैं, सेम उसी तरह से इसकी डो होनी चाहिए। तो ना बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। तो बस अब ये यहाँ पे डन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है वो फिर से तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर ऑयल लगा लूँगी। अब ज़्यादा ऑयल नहीं लगाएंगे ताकि जो है वो इसके ऊपर सिकरी वगैरह ना जमे। और जो है इसे एक बार फिर से मैं मसल लूँगी और जितने भी जो किनारों के ऊपर है उसे मैं क्लीन कर लूँगी बाउल को। पानी जो है वो इसमें हाफ़ कप यूज़ हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्मूथ होती जा रही है। अब जो है वो अगर आप इस डो को रेस्ट के लिए 1 घंटा देते हैं तो आपकी डो बहुत अच्छी से राइज़ हो जाएगी। तो मैं इसे जो है वो जस्ट 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दे रही हूँ। 15 से 20 मिनट बाद मैं इसे यूज़ कर लूँगी। तो आप जितना ज़्यादा डो को रेस्ट देंगे, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के दरमियान में अगर आप रेस्ट देंगे तो आपकी डो बहुत अच्छे से राइज़ हो जाएगी। अब मैं इसको जो है वो डबल अप होने तक वेट करती हूँ। 15 से 20 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे हो चुके हैं मेरे ऑलमोस्ट 20 मिनट और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से राइज़ हो चुकी है। ये क्वांटिटी में जो है वो ट्रिपल हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी ये जालीदार सी बनी है। और जो है वो अब मैं इसे एक बार फिर से इसमें से सारी एयर निकाल लूँगी और इसे अच्छे से गूँध लूँगी एक बार फिर से। तो ये यहाँ पे देखिए इसे मैंने गूँध लिया है और अब मैं आपको इसका पेड़ा बना के दिखाती हूँ कि कितना स्मूथ इसका पेड़ा बन रहा है। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला मिलती हूँ एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।